निडरता एक बहुत बड़ा मूल्य है मनुष्य का। निडरता का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी को सताएं, किसी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करें, अराजकता फैलाएं। निडरता का मतलब ये नहीं होता है। निडरता का मतलब ये होता है कि सत्य के लिए हम अड़े रहें, सत्य के लिए हम दृढ़ संकल्पित रहें, सत्य के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम लगाने के लिए तैयार रहें। इसी कड़ी में हम आपको आज सुनाते हैं सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर की निडरता। गुरु तेग बहादुर एक रियल में अपने निष्ठा के प्रति, सत्य के प्रति निडर व्यक्ति थे। एक वाक्य है कि जब उस समय औरंगजेब का शासन था भारत में, और औरंगजेब एक क्रूर शासक था। उसने तलवार के दम पर, खून खराबा के दम पर भारत में इस्लामीकरण को बढ़ावा देना चाह रहा था, और बहुत हद तक वो सफल भी रहा। भारत में बहुत तेज़ी से इस्लामीकरण किया गया, यानी कि लोगों को इस्लाम धर्म ज़बरदस्ती जो है कबूल करवाया गया। इसी क्रम में उसका मिशन जो है जम्मू कश्मीर में चल रहा था, और जम्मू कश्मीर के लोगों को जो है ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था। तो वहाँ के जो पंडित लोग हैं, उनका एक ग्रुप गुरु तेग बहादुर के पास आया कि हमें बचाइए, हमें जो है औरंगजेब द्वारा जो है धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं उसको मार दिया जा रहा है। उन्होंने औरंगजेब को संदेश भिजवाया कि तुम यदि ये कह दो कि यदि वो गुरु तेग बहादुर का धर्म परिवर्तन करवा देगा, उसके बाद सारे लोग जो है धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो उसके बाद उनको गिरफ्तार करके जो है दिल्ली लाया गया। जब दिल्ली उनको लाया गया तो उनके साथ और भी उनके साथी आए थे। कई कई लोगों को उनके सामने ही जो है काट दिया गया, कुछ को खौलता हुआ तेल में डाल दिया गया, कुछ को जो है खौलता हुआ पानी में डाल दिया गया, किसी को पूरे शरीर में रुई लपेट करके आग लगा दिया गया। यानी बहुत बेरहमी से लोगों को मारा गया, और वो सब उनके सामने हो रहा है। उनका भी पूरा शरीर का जो है स्किन कबाड़ दिया गया एकदम, रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, मतलब 8-10 दिन में उनका पूरा स्किन जो है उतार दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी उनको प्रताड़ित किया जाता था तो वो चिल्लाते नहीं थे, वो रोते नहीं थे। उनको भी एक दिन जो है तलवार से उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया गया, इसलिए कि उन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। औरंगज़ेब ने उनसे पूछा था, मैंने एक शर्त दिया था कि आपके पास 3 विकल्प है, या तो आप चमत्कार करके दिखाइए, या तो आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, या तो आप शहादत दीजिए। उन्होंने शहादत को चुना। उन्होंने कहा कि चमत्कार हम तुम्हें क्यों करके दिखाएं, चमत्कार तो मेरे जीवन में हर पल हो रहा है। और ये सही बात है, वो चमत्कार का ही प्रतिफल था कि उनको इतना प्रताड़ित करने के बाद भी वो बिल्कुल शांत थे। वो जो है अध्यात्म का एकदम उच्चतम लेवल कह सकते हैं उसको। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हमें सत्य के लिए अगर लड़ना पड़े, सत्य के लिए अगर जान भी गंवानी पड़े, तो बस राजी हैं। अगर ये मूल्य अगर किसी भी व्यक्ति में आ जाए तो अनाचारी तो नहीं हो सकता वो कभी दुष्कर्मी तो नहीं हो सकता है, वो कभी लुटेरा नहीं हो सकता, कभी अपराधी नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग नमन करते हैं, और हम सभी भारतवासी हमेशा जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। उनसे एक बात और, ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं के लिए ऐसा कर रहे थे, नहीं, उन्होंने मानवता को बचाने की बात कर रहे थे। जब औरंगजेब उनसे पूछा कि तुम हिंदुओं के लिए अपना जान क्यों दे रहे हो, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर मुस्लिमों के साथ भी होता, अगर कोई हिंदू शासक अगर मुस्लिम के साथ ऐसा करता तो मैं उसके लिए भी शहादत देने के लिए तैयार रहता। तो वास्तव में वो जो है मानवता के लिए अपनी शहादत दिए हैं, मानवता के लिए लड़े हैं, और वो जो मिसाल पेश किए हैं
वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। धन्यवाद।